जय श्री राम। प्रिय भक्तों, यह संगीत मनुष्य के समस्त कष्टों को दूर कर तुरंत अपार शांति और परम सुख देता है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा संगीत है, तो ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगीत है, इससे बढ़कर कोई भी संगीत नहीं है। संगीत तो आपने ज़िंदगी में बहुत सुने होंगे, लेकिन जो इस संगीत को सुन लेगा, अपने मन को इसके ऊपर एकाग्र कर लेगा, निश्चित ही वह परम सुख पाएगा। जो नाद बिना आहत किए नैसर्गिक रूप से होता है, उसे ही संतों ने अनाहत नाद कहा है। यानी कि अपने आप ही जो होता है, बजाने की ज़रूरत नहीं है उस संगीत को। अनाहत नाद को ही सधुकड़ी भाषा में अनहद नाद कहा जाता है, जो संस्कृत के अनाहत नाद का ही परिवर्तित रूप है। अनहद का शाब्दिक अर्थ है असीम, सीमा रहित और अनंत। अनाहत का अर्थ है जो आहत न हो, जिस पर कोई आघात न हुआ हो अथवा जिसकी उत्पत्ति आघात के बिना हुई हो। और नाद का अर्थ ध्वनि अथवा आवाज़ है, इसलिए अनहद नाद का तात्पर्य असीम ध्वनि, अनंत आवाज़ तथा अनाहत नाद का तात्पर्य है बिना आघात के उत्पन्न ध्वनि अथवा स्वतः ही उत्पन्न ध्वनि। अर्थात ये संगीत की हम बात कर रहे हैं, जिसको अनंत नाद बोलते हैं, ये अपने आप ही उत्पन्न होती है। वस्तुतः बिना बजाए स्वतः ही निरंतर होने वाली ध्वनियाँ अनाहत नाद हैं। वह बाह्य कर्णपुटों के द्वारा सुनी जाने वाली स्थूल ध्वनि नहीं है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वतः ही निरंतर बजता रहता है। इसी को अनाहत नाद कहते हैं, इसी को परमात्मा की आवाज़ कहते हैं, इसी को इनर साउंड कहते हैं। बाह्य ध्वनियाँ किसी न किसी के आघात या टंकार से उत्पन्न होती हैं, परंतु अनाहत नाद तो प्राणी मात्र के हृदय में स्वाभाविक रूप से सर्वथा ही होता रहता है। इस नाद में मन लगाने से परम शांति और आनंद मिलता है और सच्चा सुख मिलता है, और अंत में साधक मुक्ति प्राप्त करता है। सद्गुरु के द्वारा अनंत नाद का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने पर साधक को निरंतर अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। गुरु कृपा से अनहद नाद का ज्ञान हो जाने पर साधक को विविध ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं। सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में शुद्ध नाद प्रकट रूप में सुनाई देने लगता है। अनाहत नाद को ही नाद ब्रह्म अथवा ब्रह्म नाद भी कहा जाता है। अनाहत नाद की महिमा अपार है। नादानुसंधान करते करते अनेक प्रकार के व्यक्त अव्यक्त नाद श्रवण पुट से सुनाई पड़ते हैं। अनाहत नाद को दक्षिण कर्ण पुट के अंदर मन एवं प्राण को संयमित कर श्रवण किया जाता है। नाद से ही ज्योति भी प्रकट होती है। नाद के विविध रूप हैं। प्रारंभ में नाद की मिश्रित ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, परंतु मन और प्राण के एकाग्र करने पर गुरु कृपा से फिर स्पष्ट रूप से अलग अलग मधुर ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। प्रारंभ में झिंगुर जैसे झंझनाहट, मंजीरे जैसी ध्वनि जैसे किनकिनाहट, भौरे का गुंजार, घंटी की मधुर झनकार, घंटे का निनाद, नगारे की आवाज़, वंशी और वीणा की मधुर ध्वनि, शंखनाद, बादल और मेघ गर्जन जैसी ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं। जिस साधक के हृदय निकुंज में अनहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है, सचमुच ही वह साधक बड़ा भाग्यशाली है। अगर आपको ये आवाज़, ये संगीत, मधुर संगीत अपने आप अपने कानों से सुनाई देता है, यानी कि आप ध्यान साधना में बैठे हैं और वो सुन रहा है, तो जो भी आवाज़ आपको सुनती है, जिस भी तरह की ध्वनि है, उसके ऊपर अपना पूरा मन और प्राण को एकाग्र कर दे, उसको पूरा सुने, उसमें डूब जाए तन्मयता के साथ, तो निश्चित ही आपके समस्त कष्टों को ये मिटा देगा। बस आपको सुनते जाना है, निरंतर अभ्यास करना है, और उसके आगे अपने आप ही आगे का नाद स्वर सुनाई देने लगेगा। अभ्यास के बाद निरंतर करेंगे तो आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका शांत मन शांत होगा, आपके मन में एकाग्रता बढ़ेगी, और आपको उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन भी अवश्य ही होंगे, जिसके दर्शनों के लिए जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।